नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगर ये शेर मौजूदा वक्त में किसी पर सूट करता है तो वो राहुल गांधी हैं। वही राहुल गांधी जिसकी छवि को धूमिल करने के लिए करोड़ों पैसे पानी की तरफ बहाए जाते हैं ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी छवि को हल्का किया जा सके, लोगों के दिमाग में बिठाया जा सके कि राहुल गांधी दिमाग से बालक बुद्धि हैं, कुछ भी बोलते हैं। उनके खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए उनके विरोधी दिन रात उनके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं कि बिना परवाह किए अकेले ही अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं और लोग उनसे जुड़ते रहते हैं और कारवां बन जाता है। यही राहुल गांधी की खासियत है, इसलिए लोग इनके अंदर एक जननायक की छवि देख रहे हैं। राहुल गांधी की ये तस्वीरें बताती हैं कि लोगों को इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें लोगों ने मणिपुर हिंसा में पीड़ितों के आंसू पोंछते देखा, किसानों की आवाज उठाते देखा, बेरोजगार युवाओं के लिए संसद में दहाड़ते देखा, अग्निवीरों के लिए सरकार से लड़ते देखा गया, महिलाओं के अधिकार की बात करते हुए देखा गया, कभी खेतों में चावल बोते देखा गया, कभी कारपेंटर के साथ कुर्सी बनाते देखा गया, कभी मिस्त्री बनकर चिनाई करते देखा गया, तो कभी ट्रक ड्राइवर के साथ बात करते देखा गया। हाँ, राहुल गांधी को 20 लाख का सूट पहनकर नहीं घूमते देखा गया, राहुल गांधी को लंबी लंबी डींगे हाँकते नहीं देखा गया, राहुल गांधी को मन की बात करते नहीं देखा गया, बल्कि देश की जनता की मन की बात सुनते देखा गया। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान चलाई और यही वजह है कि लोगों को राहुल गांधी से उम्मीदें हैं। आपने देखा कि सदन के अंदर राहुल गांधी ने छोटा बिजनेस करने वालों के लिए भी आवाज उठाई, उनके लिए राहुल गांधी मोदी सरकार से लड़ गए और किसानों को अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। कभी वो जूते बनाने वाले कारीगरों से मिल रहे हैं, तो कभी रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कूलियों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वायनाड में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों से मिलने के लिए भी पहुंच गए, वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने सदन के अंदर 3 मांगे भी रखी, जिसमें उनकी पहली मांग वायनाड को दिए जा रहे राहत पैकेज में बढ़ोतरी की जाए, दूसरी मांग थी वायनाड में आपदा पीड़ितों को मिल रहे मुआवजे में बढ़ोतरी की जाए और तीसरी मांग वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। ये तीनों मांग उन्होंने सदन के अंदर रखी थी। तो ये सारे राहुल गांधी ने वायनाड में पीड़ितों के लिए मांग किया है। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं और जिस तरह से जनता से जुड़ी छोटी से छोटी मुद्दों को उठा रहे हैं, उन्हें उनका अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में यह भी ऐलान किया कि मणिपुर के बाद अब गुजरात में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये सब देखकर मोदी ब्रिगेड तो डरा है ही, लेकिन राहुल गांधी लगातार लोगों के दिलों में जगह बनाने लगे हैं और अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि एक व्यक्ति है जो दबे कुचलों की आवाज उठा सकता है। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए राहुल गांधी एक आखिरी उम्मीद बन चुके हैं। वैसे आप राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों की उम्मीद बन चुके हैं जो दबे हैं, कुचले हैं, जिनकी आवाज़ को हमेशा से दबाया जाता रहा है और ऐसी आवाज़ों को ही राहुल गांधी सदन के अंदर उठा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान अभय मुद्रा, डराओ मत, अहिंसा, मतलब, और अंत में महावीर, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की,
डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। स्पीकर से कोई रूलिंग नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आएगा। this will happen. स्पीकर If you are doing this, it will repeat again. भाई 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 स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आ रहा। माननीय ये आप बात समझिए, कोई नहीं बोल रहा। आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है।